Good morning, students. I am Yogendra Singh, your English teacher. Students, in previous video, I explained the second part of the video. So now, today, I will explain the third part of the chapter, because I have told you that I have divided this chapter into three parts. So first part I have explained in first video, and second part I have explained in second video, and now last part or rest part of this chapter I will explain in the third video. So let's start, students. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Means my father, the most adorable father. मेरे पापा बहुत ही अच्छे लविंग फादर हैं. देखिए, जिन्होंने डिडंट मैरी नहीं की, 36 ईयर्स ओल्ड, 36 ईयर्स की एज तक, एंड सी वॉज 25, और मेरी मदर जो थी वो 25 थी. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट एम मेन इन जर्मनी इन 1926. मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में 1926 में जर्मनी में हुआ था. आई वॉज बॉर्न इन जून 12, 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में 4 ईयर्स की उम्र तक रही. बिकॉज वी आर जैविस, क्योंकि हम जैविस थे, मीन्स यहूदी थे. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे फादर 1933 में हॉलैंड में सेटल हो गए थे. व्हेन ही बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द डच ओपेक्टा कंपनी, जब मेरे पापा डच ओपेक्टा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे. विच मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट यूज्ड इन मेकिंग जैम, जिसके जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट थे वो जैम बनाने में प्रयोग किए जाते थे. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में हॉलैंड चली गई थी. वाइल मार्गोट, जबकि मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचएन टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर, जबकि मेरी जो सिस्टर हैं मार्गोट, और मुझे हमारी दादी जी के साथ में, ग्रैंड मदर के साथ में एचएन भेज दिया गया था. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में चली गई थी, और आई फॉलोड इन फेब्रुवरी, मैं फेब्रुवरी में. व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और यानी आई वॉज प्लंक्ड डाउन, मैं वहाँ पहुँची ऑन द टेबल जब उसका जन्मदिन था मार्गोट के लिए, मार्गोट का. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने वहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी जो एजुकेशन थी वो स्टार्ट की. आई स्टेड देयर अंटिल वॉज 6, और मैं 6 तक वहाँ पर रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड फर्स्ट गेट, और जब तक मैंने वहाँ से यानी फर्स्ट गेट वहाँ से स्टार्ट किया. इन 6th ग्रेड माई टीचर वाज मिसेस कुपुरस, और मेरी सिस्टर वहाँ पर कुपुरस थी. द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल थी. एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और
वर्ष के अंत में यानी एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में हमें बहुत परेशानी थी, बिकॉज आई हैड बीन एक्सेप्टेड एट द जेविस ल्यूकियम, हम जो हैं जेविस थी, वेयर मार्गोट ऑल्सो वेंट टू स्कूल, जहाँ पर मार्गोट स्कूल गई थी। आर लिव्स वर नॉट विदाउट एन एग्जाइटी, मीन्स हमारा जो जीवन था वो बहुत कष्ट से, दुखों से बीत रहा था। सिंस आर रिलेटिव्स इन जर्मनी, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स थे वो जर्मनी में थे, वर सफरिंग अंडर हिटलर्स एंटी जेविस लॉज, जो हिटलर के जेविस विरोधी कानून को झेल रहे थे। माई टू अंकल्स, मेरे टू मामा मीन्स मदर के ब्रदर, फ्लैट जर्मनी, जर्मनी में थे, फाइंडिंग सेफ रिफ्यूजी इन नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका से आए थे। माई एल्डरली ग्रैंड मदर केम टू लिव विद अस, हमारी ग्रैंड मदर थी हमारे साथ रहने के लिए। शी वॉज 73 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, वे उस समय 73 ईयर्स ओल्ड थी, 73 ईयर्स उनकी एज थी। आफ्टर मे 1940 द गुड टाइम वर फ्यू एंड फार बिटवीन, मई के बाद यानी 1940 मई के बाद में हमारा जो कुछ अच्छा समय आने वाला था। फर्स्ट देयर वाज द वार, एक तो वार था, एंड देन द अराइवल ऑफ द जर्मन्स, और जर्मन का आगमन था। विच इज़ व्हेन द ट्रबल स्टार्टेड फॉर द जेव्स, तभी जो है यानी विच इज़ व्हेन द ट्रबल स्टार्टेड, तभी जेव्स के लिए परेशानी स्टार्ट हुई। क्या? आर फ्रीडम वाज सेवरली रेस्ट्रिक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ एंटी जेविस डिक्रीज, हमारी जो बंधित यानी हम पर बैंड लगाने वाली जो सीरीज थी वो जेविस विरोधी स्टार्ट हो गई। जैव वर रिक्वायर्ड टू वियर अ येलो स्टार, जैव को येलो स्टार पहनने की आवश्यकता थी। जैव वर रिक्वायर्ड टू टर्न इन देयर बाइसिकल, जैव्स अपनी बाइसिकल पर घूम सकते थे। जैव्स वर फॉरबिडन टू यूज स्ट्रीट कार्स, जैव्स को स्ट्रीट कार पर घूमने के लिए मनाही थी। जैव्स वर फॉरबिडन टू राइड इन कार्स, जैव्स को कार में घूमने की मनाही थी। इवन देयर ओन, चाहे वो उनकी अपनी ही हो। जैव्स वर रिक्वायर्ड टू डू देयर शॉपिंग बिटवीन 3 and 5 PM, जैव्स को 3 से 5 के बीच में जो है शॉपिंग करने की मनाही थी। जैव्स वर रिक्वायर्ड टू फ्रीक्वेंट ओनली जेविस ओन्ड बार्बर शॉप एंड ब्यूटी पार्लर्स, जैव्स को जो है अपने ही ब्यूटी पार्लर्स या बार्बर शॉप पर जाने की स्वीकृति थी। जैव्स वर फॉरबिडन टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स बिटवीन 8 PM to 6 AM, और जैव्स को शाम के 8 o'clock से सुबह के 6 बजे तक जो है उनको घूमने के लिए सड़कों पर मनाही थी। जैव्स वर फॉरबिडन टू गो थिएटर्स, मूवीज़ और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जैव्स को थिएटर में मूवी देखने के लिए और अदर एंटरटेनमेंट एंजॉय लेने के लिए मनाही थी। जैव्स वर फॉरबिडन टू यूज स्विमिंग पूल्स, जैव को स्विमिंग पूल में जाना मना था। टेनिस कोर्ट्स में, हॉकी फील्ड और एनी अदर एथलीट फील्ड्स, किसी भी एथलीट फील्ड्स में। जैव्स वर फॉरबिडन टू गो रोइंग, जैव्स वर फॉरबिडन टू टेक पार्ट इन एनी एथलीट एक्टिविटी इन पब्लिक, और जैव्स को जो है किसी भी एथलीट एक्टिविटी में पार्ट्स लेने के लिए मनाही थी। जैव्स वर फॉरबिडन टू सिट इन देयर गार्डन्स, और जैव्स को अपने किसी भी फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ में अपने गार्डन में बैठने के लिए शाम के 8 बजे के बाद मनाही थी। जैव्स वर फॉरबिडन टू विजिट क्रिसमस इन देयर होम्स, जैव्स को क्रिसमस यानी क्रिश्चियन जो होते हैं उनको उनके घर मिलने के लिए मनाही थी। जैव्स वर रिक्वायर्ड टू अटेंड जेविस स्कूल, जैव्स को
जैविस स्कूल में ही जाना था, etc. ये बाउंडेशन थी उनको. यू कुडंट डू दिस एंड यू कुडंट डू दिस एंड यू कुडंट डू दैट. यू कुडंट डू दिस और यू कुडंट मीन्स मैं क्या करूं, वह करूं, ना करूं. बट लाइफ वेंट ऑन, परंतु जीवन जो है वो चलता रहा. जैकी ऑलवेज सेड टू मी, जैक मुझसे हमेशा कहते थे, आई डोंट डेयर डू एनीथिंग एनी मोर, मैं अब और कुछ भी करने की साहस नहीं करता. कॉज आई एम एफ्रेड इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि मुझे डर है कि इसकी अनुमति नहीं है. स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन. You will study this lesson clearly. Okay students, all the best.